हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक प्रत्याशी को 12 प्रश्न में से 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो दो समूह में, प्रत्येक समूह में 6 प्रश्न है, अर्थात 12 प्रश्न है, उसमें से 6 6 के दो समूह यहाँ पर बना दिए गए हैं। वह किसी भी समूह में से 5 प्रश्नों से अधिक प्रश्न नहीं कर सकता है। ये भी शर्त रख दी है, प्रश्नों को करने के विभिन्न प्रकारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए हम सूत्र लिखने वाले हैं। संचय का, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या होती है एन का क्रम गुणित आर का क्रम गुणित और एन माइनस आर का क्रम गुणित। तो यह सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है, इस प्रश्न के लिए। यहां से हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल प्रश्न कितने हैं हमारे पास। तो हम लिख लेते हैं कुल प्रश्नों की संख्या। कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 12 है, जिसके लिए दो समूह है। तो पहले समूह में समूह पहले समूह में प्रश्नों की संख्या, पहले समूह में प्रश्नों की संख्या, पहले समूह में प्रश्नों की संख्या क्या होगी? 6, जो कि प्रश्न में दी गई है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरे समूह में प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या ये भी कितनी है? 6 होगी, क्योंकि टोटल कुल 12 है बच्चों। ये हो गया। अब हमें कितने प्रश्न करना है? उसे 7 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आवश्यक प्रश्नों की संख्या या फिर उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या, उत्तर देने वाले देने वाले प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या देखिए कितनी हो जाएगी? 7। तो अब हम लिख सकते हैं अतः अतः प्रश्नों 7 प्रश्नों को हल करने के 7 प्रश्नों को हल करने के कुल तरीके, 7 प्रश्नों को हल करने के कुल तरीके। देखिए कुल तरीके कितने हो जाएंगे? अब यहां से समझिएगा आप, शर्त क्या दे रखी है कि एक समूह में से 5 प्रश्नों से ज्यादा नहीं कर सकता है वो। तो हम सबसे पहले आरंभ करते हैं कि मान लीजिए पहले समूह में से उसने कितने प्रश्न किए? 5 प्रश्न किए। तो दूसरे समूह में से वो कितने प्रश्न करेगा? केवल 2, क्योंकि 7 प्रश्न ही तो हल करना है उसको। एक स्थिति ये बन सकती है। दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि पहले समूह में से उसने कितने कर दिए? 4। तो फिर दूसरे समूह में से वो कितने करेगा? 3 करेगा। तीसरी स्थिति क्या बनेगी कि पहले समूह में से उसने 3 किए, तो दूसरे समूह में से उसे कितने करना होंगे? 4 करना होंगे, ठीक है। उसके बाद अगली स्थिति क्या बन सकती है? अगली स्थिति ये बन सकती है कि प्लस, कि पहले समूह में से वो कितने कर दे? पहले समूह में से वो 2 कर दे। तो फिर दूसरे समूह में से उसे कितना करना पड़ेंगे बच्चों? उसे करना पड़ेंगे 5, तभी उसके 7 प्रश्न हो पाएंगे। तो ये सभी हमने लिख लिया है, ठीक है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। इसके लिए हमने सूत्र लिख दिया है, उसके लिए मैं एक गुणधर्म भी आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। हम जानते हैं एनसीआर का एक गुणधर्म भी होता है कि एनसीआर बराबर क्या होता है? एनसी एन माइनस आर के बराबर, ठीक है। तो इस सूत्र का प्रयोग भी हम यहाँ पर कर लेंगे। तो अब क्या मिलेगा हमें? देखिए सबसे पहले हमारे पास 6C5 है, जो किसके बराबर हो जाएगा? 6C1 के। यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, तो ये बनेगा हमें 6C1 के बराबर। उसके बाद है 6C2, 6C2, इसे वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद 6C4 किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 6C2 के बराबर। उसके बाद है 6C3, इसको रहने देते हैं वैसे ही, 6C3 को।
फिर अगली स्थिति क्या है, देखिए हमारे पास 6C3, तो 6C3 ही है ना बच्चों। ये शायद यहाँ पर C नहीं लिखा है, इसको एक बार और सही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना था हमें, 6C, और यहाँ 4 थे तो यहाँ पर कितना था, 3 है ना, ये गलती है बच्चों। तो 6C3 और 6C2 लिख लेंगे इसको। तो 6C3 और गुणा 6C2। अगली स्थिति क्या होगी, 6C2, 6C2 और गुणा में कितना आ जाएगा, 6C1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सूत्र भी लिख दिया है, जो सूत्र यहाँ पर लगाया है। अब इसे हल कर लेते हैं। देखो तो 6C1 का मान किसके बराबर होता है, ये होता है 6 के बराबर। 6C2 को या तो सूत्र लगा के हल करो, अगर सूत्र से नहीं करना चाहते हो तो 6 को 2 बार घटते क्रम में लिख लो। तो ये हो जाएगा 6 × 5, और 2 का क्रम गुणित क्या होता है, 2 × 1 के बराबर। प्लस 6C2 को वैसे हल कर सकते हो, जब अभी भी जो बताया, 6 × 5 और 2 का क्रम गुणित होगा 2 × 1। 6C3 को भी ऐसे हल कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 5 × 4। ठीक है, 3 बार, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 × 2 × 1। अब ध्यान से देखो बच्चों, 6C1 6C2 यहाँ पर भी है, 6C1 6C2 यहाँ पर भी है, 6C2 6C3 ये भी है और यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो हमें इसको इधर वाले को हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक जैसी संख्या है, जुड़ के 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें आप, तो 2 के पढ़े से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 90। ठीक है, 2 के बड़े से 6 कटा 3 बार, ये हो गया 6×5 30, 30 का 3 से गुणा कर लो। उसके बाद प्लस, इसे हल करें तो 3 2 6 से ये 6 कट जाएगा, 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 5 चौक 20, और 20 से पंजे हो गया 100, और ये हो गया 300, और इसके बाहर कितना है, 2 है। तो ये हो गया हमारे पास 390 गुणा हो गया 2। इसको भी हल कर लेते हैं, तो 9 2 18 के 8, और ये हो जाएगा 6 और 1 7। ठीक है, 9 2 18 के 8, हासिल का 1 बचेगा बच्चों। तो ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।